नमस्ते बच्चों, आज भूगोल में पाठ 4 जलवायु का अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हमको आकृति का निरीक्षण कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। आकृति 4.1 और 4.2 का निरीक्षण कर प्रश्नों के उत्तर देना है। ये 4.1 4.2 मानचित्र की समताप रेखाओं का विचार कर बताइए कि ब्राज़ील में औसत तापमान की श्रेणी कितनी है। यहाँ हमें 28 दिख रही है, फिर 23 है, फिर 18 है। तो ब्राज़ील में जो है तापमान रेखा का विचार जो हम करते हैं तापमान की दृष्टि से, तो 18 अंश सेल्सियस से 28 अंश सेल्सियस तक की तापमान की श्रेणी देखी जाती है। कि 18 अंश सेल्सियस से 28 अंश सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है। किस भाग में अधिक वर्षा होती है, ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं 3000, 2500, 2000, तो ये सभी रंग हमें जो है अमेजन नदी की घाटी में पाए जाते हैं, इसलिए अमेजन नदी के मैदान में अधिक वर्षा होती है। इसके पीछे ब्राज़ील में किन दिशाओं से हवाएं आती है, तो उत्तर की ओर देख रहे हैं हम, उत्तर पूर्व से आ रही है, और दक्षिण की ओर देख रहे हैं, दक्षिण पूर्व से। तो उत्तर में उत्तर पूर्व से, दक्षिण में दक्षिण पूर्व से हवाएं आती है। इसके पीछे क्या कारण होंगे, तो इसके पीछे कारण होने के लिए बहुत लंबी भूमिका है। जैसे हम देखते हैं ब्राज़ील के उत्तर में विषुवत रेखा जाती है, विषुवत रेखा जो जाती है, तो विषुवत ये जो दिख रहा है ये विषुवत रेखा है। तो इस विषुवत रेखा के पास हमेशा हवा का कम दबाव पाया जाता है। यहाँ कम दबाव पाए जाने के कारण इस ओर हवाएं जाती रहती है, क्योंकि हवाओं के बहने की दिशा सही है, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर। और इसमें हम देखते हैं कि विषुवत रेखा के समीप आती रहती है। ब्राज़ील का जो भाग विषुवत रेखा के समीप है उस भाग की ओर उत्तरी और नीचे के भाग से दक्षिण गोलार्ध से, जैसे ये मकर रेखा है तो ये दक्षिण गोलार्ध, वैसे तो ये पूरा भाग दक्षिण गोलार्ध है, तो इसे दक्षिण गोलार्ध से अधिक दबाव के क्षेत्र से हवाएं बहती रहती है। तो विषुवत रेखा की ओर उत्तर की ओर से आने वाली दिशाएं से रेखा जो है पूर्व की ओर से आती है, और दक्षिण गोलार्ध से आने वाली हवाएं भी पूर्व की ओर से आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पूर्व की ओर से आने वाली हवाएं हमें दिखाई देती हैं। इन हवाओं के मार्ग में क्या अवरोध निर्माण होता है, तो इन हवाओं के मार्ग में यहाँ जो है विशाल कगार, और दूसरा है यहाँ ब्राज़ील में पाया जाने वाला उच्च भूमि जो है, यहाँ विशाल कगार है, उसके बाद यहाँ ब्राज़ील की उच्च भूमि, ये अवरोध निर्माण करते हैं। इसके कारण ये रुकती है हवाएं। तो इन हवाओं के मार्ग में ये है, इन हवाओं के कारण किस प्रकार की वृष्टि होती है। इन हवाओं के कारण ये जो विशाल कगार है और उच्च भूमि है, इसके कारण यहाँ पर प्रतिरोधी प्रकार की वृष्टि होती है। अब इन हवाओं के एवं वृष्टि के सहसंबंध के बारे में लिखना है तुमको। तो ये हवाएं कहाँ से बहकर आ रही है और कैसे पानी बरसाती है यहाँ पर, तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर विशाल कगार है और साथ ही साथ ब्राज़ील की उच्च भूमि भी यहाँ पाई जाती है। तो इसके कारण यहाँ प्रतिरोधी वर्षा होती है। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर के ऊपर से दक्षिण अटलांटिक महासागर की ओर से दक्षिण पूर्व से और उत्तर पूर्व दिशाओं से जब यह वाष्पयुक्त हवाएं ब्राज़ील में आती है, विशाल कगार और ब्राज़ील की उच्च भूमि द्वारा यह अवरोधित होती है। तो इस कारण यह हवाएं इनका अनुसरण करते हुए ऊपर की ओर जाती है, और ऊंचाई पर हवा ठंडी होने के कारण सांद्रीभवन होता है, सांद्रीभवन की क्रिया होती है और प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है। विशाल कगार और ब्राज़ील उच्च भूमि का जो भाग हवाओं की ओर है, इस ओर का भाग, उस भाग में अधिक वर्षा होती है। जहाँ से नीचे से जब ऊपर की ओर जाती है तो इस भाग में, इस दिशा के भाग में ज़्यादा वर्षा होती है। और विशाल कगार और ब्राज़ील उच्च भूमि, जब इधर से हवाएं जा रही है, विशाल कगार और ब्राज़ील उच्च भूमि के दूसरी ओर के मतलब विपरीत दिशा के भाग में वृष्टि छाया का प्रदेश निर्माण होता है। अब इसके बाद प्रश्न है किस भाग में औसत तापमान कम है, तो सबसे कम तापमान यहाँ दिख रहा है, तो ये पराना और पराग्वे का मैदान पाया जाता है। यहाँ पर जो है तापमान कम है, सबसे कम है। अब इसमें अनेक प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देना है। एक और वीडियो साथ में डाल रहे हैं, उसमें और देखिए।